हेलो। हेलो सर, मैं प्रसाद बोल रहा हूँ मैट्रिक्स से। बोलो प्रसाद। अच्छा, कल मैंने आपको दूसरा चेक भेजा था, मिला आपको? हाँ हाँ मिला। इनफैक्ट अभी उसी को जमा करने जा रहा था। थैंक गॉड आपने उसे जमा नहीं किया। क्यों? एक्चुअली सर वो हमारी दूसरी कंपनी की चेकबुक से चेक बन गया है। मैं आदमी भेजता हूँ, आप उसे वो चेक लौटा दीजिए, वो आपको नया चेक दे देगा। ओके ऑलराइट। थैंक यू सर। यू वेलकम। ये लोग भी कमाल करते हैं, मैं तो डर ही गया था। अभिजीत सन्याल शर्मा। हेलो। हेलो, या मे आई स्पीक विद प्रसाद प्लीज? जी सर। प्रसाद, मैं अभिजीत सान्याल बोल रहा हूँ। ये कल जो तुमने मुझे चेक भिजवाया था, इस पे तो शर्मा एक्सपोर्ट्स का स्टैंप है। मैट्रिक्स शर्मा एक्सपोर्ट की सब्सिडरी है सर, बस अकाउंट अलग है। क्या? जी हाँ, दोनों ही कंपनीज मिस नंदिता शर्मा की है। What? इसका मतलब है कि नंदिता शर्मा मुझे फाइनेंस कर। क्या हुआ? तुमने मुझे धोखा दिया है देव। मतलब तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मेरी फाइनेंसर नंदिता शर्मा है? देखो अभिजीत, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी भलाई के लिए। मेरे भलाई के लिए? तुम अच्छी तरह जानते हो कि अरुण नंदिता शर्मा से नफरत करती है और तुमने मुझे उसी के साथ। अभिजीत, उस वक्त तुम्हारे हालात खराब थे, जो जूनिया पीछे हट गया था, तुम हताश थे, ऐसे में तुम्हारी मदद नहीं करता। क्यों देव, क्यों? देखो अभिजीत, एक बात जान लो, तुम्हें यह पैसा मेरी सिफारिश की वजह से नहीं मिला है। मेरे कंपनी के एक्सपर्ट्स ने बाकायदा तुम्हारी फाइल पढ़ी, उन्हें अच्छा लगा और नंदिता के पास बिजनेस में डालने के लिए पैसा था, तो उसने डाल दिया। यार सब कुछ तौर तरीके से हुआ है। अगर सब कुछ तरीके से हुआ है तो मुझसे ये बात क्यों छुपाई गई कि मेरी फाइनेंसर नंदिता है? क्योंकि मुझे मालूम था कि तुम ये बात एक्सेप्ट नहीं करोगे और नंदिता और मैं तुम्हारी मदद करना चाहते थे। इसलिए नहीं क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो या अरु के दोस्त हो, लेकिन इसलिए बिकॉज यू गुड, योर प्रोजेक्ट इज गुड। जब ये बात अरु को पता चलेगी तो पता है क्या होगा? देखो, तुम उससे कुछ नहीं कहोगे, मैं उससे कहूंगा। मैं उसे बता दूंगा कि ये बात मैंने तुमसे छुपाई थी और तुम्हारी कोई बात सुनने वाली नहीं है। वो नंदिता से नफरत करती है और इसे नाम से भी नफरत है। और अगर तुम ये जानना चाहते हो कि नंदिता के पैसे और अरु के साथ रिश्ते के बीच में मैं किसे चुनूंगा, मार्क माय वर्ड्स, मैं अरु को ही चुनूंगा। मैंने तो ये जाना है दोस्त कि जब पैसा नहीं होता ना तो अरु नहीं होती, कुछ नहीं होता। मैं नहीं मानता इस बात को, नहीं मानता। ठीक है, देख, फैसला तेरा है, खुद डिसाइड कर ले, नंदिता या अरु। मामा, क्या सोच रही हैं आप? कल रात विजय ने नशे में आकर मेरे सामने बहुत बुरी बुरी बातें की। क्या? वो तुम्हें और अभिजीत को लेकर परेशान है, उसका दिल टूटा है। वो शायद इसलिए क्योंकि उसने हमें आसरा दिया है। मैं अभी जाकर उससे बात करती हूँ। नहीं, तुम किसी से बात नहीं करोगी। मामा, मुझे बात करनी होगी, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ये मसला कभी हल नहीं होगा। और मैं उससे बात करने जा रही हूँ, लड़ने नहीं। आप फिक्र मत कीजिए। हाय अरु, क्या बात है? कुछ परेशान लग रही हो तुम? तुम्हें ममा से माफी मांगनी होगी। मैंने क्या किया? विजय, बहाने मत बनाओ, तुम अच्छी तरह जानते हो तुमने क्या किया है। अगर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है तो मुझसे आकर बात करो। तुम ममा पर कैसे चिल्ला सकते हो ये जानते हुए भी कि वो दिल की मरीज है, उन्हें कुछ हो जाता तो? देखो, मुझे कुछ याद नहीं, ओके?
मैं परेशान था, नशे में था, तुमसे नाराज था, बस मुझे। तो अपनी नाराजगी, अपनी परेशानी तुमने मामा पर निकाली? मैंने बताया ना, मुझे कुछ याद नहीं है तुम्हें। देखो, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मम्मी से जाके माफी मांगू तो मांग लेता हूं मैं। I thought you could behave like this. और तुमने क्या किया? हाँ? तुमने मुझे झूठी उम्मीद दिलाई कि तुम मुझसे शादी करोगे। तुमने और तुम्हारी माँ ने मुझे वहम में रखा, और जब वो नालायक अभिजीत सान्याल के तुमसे हाथ मांगने लगा तो तुम दोनों ने हाँ कर दिया। विजय, तुम पागल हो रहे हो। Just get this right. ये तुम्हारा वहम था कि मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ, और इसके आगे तुमने अभिजीत का नाम लिया ना, बहुत बुरा होगा। और ये जान लो कि मैं अभिजीत सान्याल से ही शादी करूंगी। Do you understand that? बहुत बड़ी गलती करोगी तुम आरो। तुम्हारा फैसला गलत है और तुम पछताओगी। You don't have to teach me that. हेलो, क्या मैं अरुंधति से बात कर सकती हूँ? मैं डाउनटाउन से गायत्री बात कर रही हूँ। 1 मिनट। हेलो। हेलो अरुंधति, मैं गायत्री बोल रही हूँ। हाँ गायत्री, कैसी हो? कंसाइनमेंट मिले? मैं चाहती हूँ तुम फौरन मेरे ऑफिस आ जाओ। क्यों? प्रॉब्लम है कोई? तुम यहाँ आओ, उसके बाद मैं बात करूँगी। आई एम वेटिंग फॉर यू। ओके फाइन। गायत्री का फोन था, कुछ प्रॉब्लम है, हमें मिलना होगा उससे। ओके, लेट्स गो। हेलो, मैं जैन बोल रहा हूँ। हाँ जैन बोलो। वो आपका कंसाइनमेंट वाला काम मैंने कर दिया है। मैं शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा और हमेशा रहूँगा। आपने कोई दूसरी यूनिट वाली बात की? हाँ मुझे याद है, तुम बेफिक्र रहो, सब हो जाएगा। अच्छा, मैं रखता हूँ। थैंक्स जैन। किससे बात कर रहे थे कि मेरे आते ही फोन नीचे रख दिया? शर्मा एक्सपोर्ट्स के एक बहुत ही वफादार जॉब वर्कर हैं जैन, उसका फोन था। क्यों? 10 लाख रुपए की जरूरत है बेचारे को। नया जॉब वर्किंग यूनिट डालना चाहता है। वो तो यहाँ तक कह रहा था कि अगर हम उसे फाइनेंस कर दें तो वो सिर्फ हमारे लिए काम करेगा। और जैन सबसे होनहार जॉब वर्कर है आज की तारीख में गारमेंट बिजनेस का। मैंने भी ऐसा ही सुना है। ऋत्विक, मेरे ख्याल से हमें उसे पैसे दे देने चाहिए। वही सोचने का था, एकदम शर्मा साहब की तरह। अगर शर्मा साहब होते ना तो वो भी यही फैसला करते। मैं अकाउंट डिपार्टमेंट से कह देता हूं कि जैन के नाम एक चेक इशू कर दें। अच्छा, और मुझे लगता है कि अगर हम डाउनटाउन वाली गायत्री सिंह से एक दफा बात कर लें तो मेरा दिल कहता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट हमें तुरंत मिल जाए। डाउनटाउन वाली मिस गायत्री सिंह से अपॉइंटमेंट फिक्स करो, जल्दी से जल्दी। ओके मैम। मैम, मिस्टर अभिजीत सान्याल आपसे मिलने आए हैं। यहाँ आए हैं? अच्छा, उन्हें बिठाओ, मैं थोड़ी देर में बुलाती हूँ। ओके मैम। ऋत्विक, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, मैं अभिजीत सान्याल के प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर रही हूँ। क्या? हाँ, और ये बात उसे भी पता नहीं। आज वो मुझसे यहाँ मिलने आया है, कहीं उसे इस बात का पता ना चल गया। प्लीज एक बार चल के उससे मिल लो। चलो। और ये देखिए, एक्स्ट्रा लार्ज ड्रेस है और लेबल लगा है स्मॉल का। अगर मैं इस कंसाइनमेंट को पर्सनली चेक नहीं करती तो लोग हमारे नाम पर हंसते हैं। ये सब हुआ कैसे? मुझे मालूम नहीं है रियली। मैं खुद हैरान हूँ। मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें थी, खासकर तुमसे अरुंधति। आई नो गायत्री, लेकिन हमने सब कुछ पर्सनली चेक किया था, पता नहीं ये कैसे हुआ। आई होप यू अंडरस्टैंड अरुंधति। मुझे तुम्हारे एक्सप्लेनेशन सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने तुम्हारा कंसाइनमेंट रिजेक्ट कर दिया। मैंने अपने स्टाफ से कह दिया है कि तुम्हारा कंसाइनमेंट तुम्हारे वर्क यूनिट में लौटा दो। गायत्री, आई एम रियली सॉरी।
मैं कह रही हूँ ना, कुछ प्रॉब्लम जरूर हुआ है। हमने ये पर्सनली चेक किया था, रियली बिलीव मी। मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन मैं इसे इस तरह एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अगर हम इन्हें फिर से सील के I'm sorry. I can't accept it like this. I'm sorry, Arundhati. मिस्टर अभिजीत सान्याल को अंदर भेज दीजिए प्लीज। ऋत्विक, जब तक अभिजीत बात ना करे तब तक तुम प्रोजेक्ट की कोई बात मत करना। ओके। गुड मॉर्निंग। हाय अभिजीत, आओ बैठो। नंदिता, मुझे पता चल गया है कि मुझे फाइनेंस करने वाली तुम ही हो, और मैं ये भी समझ गया हूं कि तुमने ऐसा क्यों किया, मेरे और अरु के रिश्ते को तोड़ने के लिए। नहीं अभिजीत, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं। बैठो, बैठ के भी बात कर सकते हैं, प्लीज कर बैठो। मैं समझाता हूं तुम्हें। तुम्हारा सोचना गलत नहीं है अभिजीत। जाहिर है तुम ऐसा इसलिए सोचते हो क्योंकि तुमने अरुंधति से हमारे बारे में काफी बुराई सुनी। और फिर हमें यह बताओ कि तुम्हारे और अरुंधति के रिश्ते तोड़वाने से हमें क्या फायदा होगा। और फिर हम तो ये भी नहीं जानते हैं कि तुम्हारा और अरुंधति का कोई रिश्ता है, और है भी तो वो रिश्ता क्या है। क्यों नंदिता? देखो अभिजीत, मैंने ये पैसा रिश्तों को तोड़ने के लिए नहीं, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए लगाया। देव ने तुम्हारे प्रोजेक्ट को बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड किया था, हमें भी अच्छा लगा, इसीलिए हमने फाइनेंस किया। तो ये बात मुझसे छुपाई क्यों गई? मैंने ही देव को मना किया था। मगर क्यों? अगर किसी के मन में कोई छल नहीं और ये बात इतनी सीधी है, तो फिर ये छुपा छुपी का खेल क्यों? मुझे मालूम था कि मेरा नाम सुनते ही तुम पीछे हट जाते। तुम्हारी गलतफहमियां तुम्हें दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर देती, जो सही नहीं था। हो सकता है कि आप मेरा भला ही चाह रही हैं, लेकिन वजह जो भी रही हो नंदिता, मैं इस पार्टनरशिप को और आगे नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जिसकी वजह से मुझे अरु को धोखा दे, चाहे फिर वो काम मेरी तकदीर ही क्यों न बन सके। I'm sorry, but this partnership is off. ठीक है, उन 10 लाख रुपयों का क्या होगा जो अब तक लग चुके हैं, उनका नुकसान आप भरेंगे? देखो अभिजीत, ऋत्विक सही कह रहे हैं। इस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने से हमें काफी नुकसान हो सकता है, काम काफी आगे बढ़ चुका है। देखो नंदिता, इस काम की बुनियाद सही नहीं है, और जिस काम की बुनियाद ही सही ना हो वो काम कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। देखो अभिजीत, जल्दबाजी मत करो, सोच समझकर फैसला लो। अगर उसके बाद भी तुम्हें ऐसा लगता है कि हमने ये सब इसीलिए किया क्योंकि हमें अरुंधति से बदला लेना था, तो मैं ये पार्टनरशिप तोड़ने के लिए तैयार हूँ, और मैं सारा नुकसान अपने सर लेने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला मत करो। देखो, तुम्हारे इस फैसले से हमें तो सिर्फ 10 लाख रुपए का नुकसान होगा, लेकिन हो सकता है कि तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाए। हम कल फिर मिल सकते हैं। All right. I'll see you tomorrow. आप नुकसान उठाने के लिए तैयार क्यों हो गई? उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, उसके ऊपर केस कर सकते हैं। कर सकते हैं ऋत्विक, लेकिन ये कहकर मुझे अभिजीत को ये बताना था कि मेरा मकसद बुरा नहीं है, मैं बुरी नहीं। देखो, इस बात पे जोर देना जरूरी था क्योंकि मेरा कोई प्लान है। बहुत पहुंची हुई चीजें हैं। तुमसे ही सीख रही हूँ। हेलो मैडम, गायत्री सिंह जी से 4 बजे की मीटिंग तय हुई है। थैंक यू। गायत्री सिंह के साथ 4 बजे की मीटिंग तय हुई है। उसकी फिक्र तुम मत करो, ये समझो कि डाउनटाउन वाला कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया। अच्छा,
just don't believe this. How could this be possible? जरूर किसी ने हमारे साथ बदमाशी की है। हमें इसका पता लगाना ही होगा विजय। अरु, किसी और पे उंगली उठाने से क्या फायदा? मतलब ये कि उस दिन अगर तुम अभिजीत के साथ ना जाकर काम देखती तो फिर। Don't be ridiculous विजय। इसमें अभिजीत को घसीटने की क्या जरूरत है? तुम भी तो थे वहाँ, तुमने देखा था, सब कुछ तैयार था, सिर्फ कंसाइनमेंट डिलीवरी होना बाकी था। नहीं, उसी दौरान कुछ हुआ है, I'm sure। मैं इसका पता लगा कर ही रहूँगी। मुझे जैन से मिलना है। क्या? I want to meet Jain right now। Okay, okay। मुझे पता ही नहीं चला, आप लोग कब आए? बैठिए ना। कोई है? कुर्सी लेकर आओ। मैंने तो कंसाइनमेंट भेज दिया था, वो वहां पहुंच ही गया होगा। तुमने ऐसा क्यों किया जैन? जी? तुमने मेरे कंसाइनमेंट के साथ ऐसा क्यों किया? मैं समझा नहीं। तुम अच्छी तरह समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। आप क्या कह रही हैं? साफ साफ कहिए ना। ठीक है। ये क्या है ये? अरे ये कैसे हुआ और हो कैसे सकता? मैं अभी खबर लेता हूँ। अरे कोई है? उसकी कोई जरूरत नहीं है, जवाब तुम्ही को देना होगा। मैं कसम खा के कहता हूँ मैडम, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम ये सब कैसे हुआ। उन कपड़ों को क्वालिटी इंस्पेक्टर ने देखा है, क्वालिटी रिपोर्ट पर उसके दस्तखत भी हैं और इंस्पेक्टर भी तो आप ही का है मैडम। मेरे पास उसकी एक कॉपी है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखिए उसके दस्तखत और आपकी कंपनी का स्टैम्प। अगर इसके बाद भी किसी ने उन कपड़ों के साथ कुछ किया तो मैं नहीं जानता। मैं तो आपसे पहले ही कह रहा था कि मेरे गोडाउन में आप अपने कपड़ों को मत रखिए, लेकिन आपने जिद किया इसलिए मुझे मानना पड़ा। अब इसमें मेरी क्या गलती है मैडम? कोई बात नहीं, हमें पुलिस में रिपोर्ट करनी होगी।